KCN में आपका स्वागत है। मैं किंग हमीद। वरकातु। आज अल्हम्दुलिल्लाह तमाम मैसूर उलमा हुफ़ाज़ यूनियन की जानिब से हम लोग एक पिटीशन दाखिल करने के लिए एनआर असेंबली में उदयगिरी पुलिस स्टेशन थाने आए। आकर हमने पिटीशन डाला है और हम गुजारिश करते हैं पूरे मुल्क में तमाम उलमा इकराम, तमाम अमाइदीन अपने अपने इलाके के स्टेशनों में जाकर एक पिटीशन दाखिल करें। FIR तो हो गई, FIR तो एक ही होती है, लेकिन जितने पिटीशन हम लोग दाखिल करें, जितने कंप्लेंट्स जितने देंगे, उस FIR को तक़वियत मिलेगी। क्योंकि हमें पता चला कल यूपी पुलिस, मुरादाबाद पुलिस ने, मेरठ पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर शाम में फिर उसे छोड़ दिया। ये बहुत अफसोस की बात है। इस तरह आप एक दहशतगर्द को पकड़ते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे, तो दहशतगर्द वापस आएगा, फिर दहशत मचाएगा। इसलिए हम हिंदुस्तान में भारत की सरकार, हुकूमत हिंद को ये पैगाम देना चाहते हैं, इसके ऊपर हल्के फुल्के पिटी केस, हल्के फुल्के दफात ना लगाएं। हमारी उलमा यूनियन की तरफ से मांग है, दफात A 196, 79, 197, 352, 299, 302 इस पर डालें, ताकि कम से कम 5 साल ये जेल में सड़ कर मरे। अगर तुम छोटे छोटे पिटी केस डालोगे, वो एक दिन में छुटकर या स्टेशन से बेल लेकर आएगा, फिर आकर वो फितना फसाद करेगा, तो इसकी जिम्मेदारी यही हुकूमत की है। पहली बात, हमें हुकूमत पर एतमाद नहीं है, हुकूमत हिंद पर, क्योंकि हुकूमत हिंद ही ऐसे दहशतगर्दों को परवान चढ़ाने के लिए बाहर छोड़ी है, सिर्फ अपने पॉलिटिकल फायदे के लिए, सियासी मैंडेट लेने के लिए और सियासी मफाद के लिए। हम इसे कंडम करते हैं। हम सदर जमहूरिया से पैगाम ये देना चाहते हैं कि सदर जमहूरिया इन आर्टिकल, इन दफात के तहत उस दहशतगर्द को बंद करें। दूसरा, मैं जिस इस्लाम को मानने वाला हूं, उस कुरान में खुद मैं ये हिंदू भाइयों से कहना चाहता हूं, मेरा कुरान कभी पढ़ के देखो। मेरा कुरान कहता है, वला तसुब्बुल लज़ीना यदऊना मिन दुनिल्लाह, तुम जिस अल्लाह की इबादत करते हो, उसके अलावा किसी और की इबादत करने वाले, यानी किसी के दूसरे माबूद को गाली गलौज ना करो। आज तक आपने किसी आलिम, क्योंकि मैं आलिम का लफ्ज इसलिए ले रहा हूं कि हमारे अपोजिट में उनका धर्म गुरु, उनका यदि नरसिम्हन सरस्वती, जो दासना मंदिर का पुजारी है, वो हमारे अपोजिट में खड़ा है। हमारे उलमा की तारीख भी देखो, हमने आज तक न किसी हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ बोला है, न किसी को गाली गलौज किया है, न हमने दूसरे मजहब, सिख मजहब के धर्म गुरु बाबा जी गुरु नानक के खिलाफ हमने कभी जबान दराजी की है, न हमने कभी किसी के खिलाफ, न बुद्ध मत के मानने वाले, न जैन मजहब के मानने वाले, किसी के बारे में भी हमने आज तक जबान दराजी नहीं की है। ये कल्चर और ये नेचर, ये अखलाक हमारे मजहब के, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले और आपके वारिसीन के ये अखलाक हैं कि हमने कभी किसी के देवी देवताओं के खिलाफ नहीं बोला है। हाँ, दावत देते हैं एक अल्लाह की तरफ, बुलाते हैं एक सच्चे खुदा की तरफ, लेकिन ये पाखंडी, इस किस्म के पुजारी, इस किस्म के पंडित जो बार बार हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करते हैं, इसको हम हरगिज बर्दाश्त नहीं करेंगे। हुर्मत रसूल पर पहरा देना ये अव्वलीन मुसलमान का और उलमा का फरीजा है। हम इसलिए इसे सख्त कंडम करते हैं और हिंदू भाइयों से भी कहना चाहते हैं, अपने क्रिश्चियन भाइयों से भी कहना चाहते हैं, ये आज हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ जबान कर रहे हैं। कभी ये लोग आकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के खिलाफ भी बोलेंगे, ये बाबा गुरु नानक जी के खिलाफ भी ये लोग बोलेंगे, क्योंकि ये हिंदू टेररिस्ट हैं, हिंदुत्व आइडियोलॉजी के मानने वाले हैं। हिंदुइज्म अलग है, हिंदू मत अलग है। हिंदू मत तो ऋषियों का, मुनियों का मजहब है। ये हिंदुत्व, ये आरएसएस की आइडियोलॉजी है। ये आइडियोलॉजी ये हिंदुइज्म को खत्म करके रख देगी। मैं अपने तमाम हिंदू भाइयों से कहना चाहता हूं, खुदारा तुम अपने हिंदू मजहब को इन पाखंडियों से बचाओ
वरना पूरी दुनिया में आपके हिंदू मत को, हिंदू धर्म को ये लोग बदनाम करने पर लगे हुए हैं। तीसरी बात इन पाखंडियों के लिए जो मेरा कुरान कहता है, वलीद बिन मुगीरा हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में एक ऐसा बदबख्त गुजरा है जो हमेशा हुजूर पाक और आपकी दावत, आपकी तहरीक, आपके मिशन के खिलाफ खड़ा होता था। कुरान ने हम्माजिम मशाइम बिनमीम मन्ना इल्लिल खैरी मुअतदिन आतीम उतुल्लिम बाद अज़ाली कदीम, इसकी 10 गंदी खसलतें जिक्र की। उस 10 गंदी खसलतों में कुरान ने खुद जिक्र किया है कि यह हरामी नस्ल का था, वलदुज़ ज़िना था। तफसीर में भी लिखा हुआ है 18 साल तक इसका बाप मुगीरा इसे अपना बच्चा मानने के लिए तैयार नहीं था। हमारा यह अकीदा है, जितने भारत में हो या दुनिया के किसी कोने में जिसमें भी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की, ये वलद हराम है, वलद हराम। ये गुफा की औलाद है, ये न जाने ऐसे बाबाओं के गोदों में पले हुए औलाद होंगे शायद। इसलिए मैं साफ कहना चाहता हूं कि इस तरह के वलद हराम लोगों को जब तक ये हुकूमत लगाम नहीं लगाएगी, हम खामोश बैठने वाले नहीं है। हम हरगिज कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। चौथी बात, हम अभी पिटीशन कंप्लेंट रेज किए हैं, रैली और एहतजाज हम लोग करने वाले हैं। यह हमारा पैगाम भी है, यह हमारी हुकूमत हिंद को एक चुनौती भी है। जब तक तुम इन मुजरिमों को लगाम नहीं दोगे, भारत का माहौल सुधरने वाला नहीं है। हमें तो हमारे इस्लाम ने सिखाया है भाईचारा, अमन। जितना अमन ये कौम के अंदर है, जितना पेशेंस और सब्र इस कौम के अंदर है, किसी और के अंदर नहीं है। ये हमारा चैलेंज है। इसलिए सख्त से सख्त इन मुजरिमों को, इसके साथ साथ उसके चेले हैं जिन्होंने कल हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु का पुतला नौज़ुबिल्लाह सामने रखा, कहा कि सिद्दीक़ अकबर, अबू बकर सिद्दीक़ गारे यार का भी हम पुतला जलाएंगे, नौज़ुबिल्लाह हुजूर पाक का भी। उन मुजरिम नरसिंहानंद, अनिल यादव, नंदगिरी, निर्मयानंद, राम स्वरूपानंद, ये 4 वलदुज़ ज़िना, ये 4 हरामखोरों को भी हम कहते हैं, इनके खिलाफ भी सख्त से सख्त, कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, इनको भी अंदर किया जाए। इतना कहकर मैं पूरी आवाम से कहना चाहता हूँ, मेरी कौम के नौजवानों से कहता हूँ, अब वक्त है। अब तक बात हमारी थी, अब तक हमारे खिलाफ ये लोग खड़ते थे, हमारे खिलाफ ये लोग लिंचिंग करते थे, मुसलमानों के खिलाफ कहते थे, लेकिन आज ये बात पैगम्बर सादिक मोहम्मद रसूलुल्लाह के खिलाफ आ चुकी है, जिनके तुफैल अल्लाह ने ज़मीन आसमान बनाया, दोनों जहां बनाए। वो ना होते तो जहां ना होता। उन्हीं के खातिर अल्लाह ने ज़मीन भी बनाया, ज़मां भी बनाया, जन्नत भी उन्हीं के लिए बनाई। उन्हीं के तुफैल हम लोगों को जन्नत में भी जाना है। अब उन पर ज़बान दराजी करने के लिए ये हिंदूइज़्म के टेररिस्ट, हिंदुत्व आइडियोलॉजी रखने वाले आ चुके हैं। इनके खिलाफ हम लोगों को मुत्तहिद होना चाहिए। अपने नबी के तालीमात को खुद हमें फॉलो करते हुए गली गली, नगर नगर, खेड़ा खेड़ा, दिल्ली से लेकर हल्ली तक अपने नबी के तालीमात को पहुंचाना चाहिए। ये मेरी कौम के लिए पैगाम है। जो जागने वाली कौमें सो गई, हाँ, जागता मुसलमान सो गया, सोती कौमें जाग उठी का किस्सा है। आज इस कौम के नौजवान बड़ी दुख के साथ कहना चाहता हूं, मैं जिस महल्ले में हूँ, हमारा नौजवान रातों रात तक होटलों में, रातों रात तक नशे में, रातों रात तक पता नहीं कहाँ कहाँ रहता है। उसे पता ही नहीं कि हमारे मुल्क में क्या चल रहा है, हमारे दीन के साथ क्या चल रहा है, हमारे मुक़द्दस कुरान के क्या साथ चल रहा है। ये सब जिम्मेदारी इस कौम के रहबरों की है, इस कौम के पेशवा लोगों की है, इस कौम के उलमा की है, इस कौम के पॉलिटिकल लीडरों की है। हम अपने पार्टीबाजी, मसलक, फिरका, ये सब ख़त्म कर जो मेन इश्यूज़ हैं हमारे, इस वक्त मस्जिद के लाले पड़े हैं, मदारिस के लाले पड़े हैं, वक्फ बोर्ड के लाले पड़े हैं, हुजूर पाक की नामूस का मसला आ गया है, ख़त्म नबूवत का मसला है। ये मेन इश्यूज़ अपने मसलक के छोटे छोटे, ये बोलना वो नहीं बोलना, इन्हें जन्नती उन्हें जहन्नमी, इन्हें काफर, हाथ ऐसा बांधना ऊपर बांधना, जोर का बोलना नीचे बोलना, टोपी पहनना नहीं पहनना, पामा ऐसे रखना पामा वैसे रखना, ये सब ख़त्म करें। ये सब ख़त्म कर जो मेन सुलगते हुए मसाइल हैं, इन मसाइल पर हम सब उलमा को, अमाई दीन को, जिम्मेदारों को, पॉलिटिकल लीडरों को अपने पार्टियों से उठते हुए इन मसाइल पर सर जोड़ कर बैठना पड़ेगा। बैठकर अपनी अपनी जिम्मेदारी, किस कौम को, किन लोगों को कैसे संभालें, इसकी जिम्मेदारी सब मिलकर निभाएंगे तो इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं। मैं भी देखता हूँ कि रहमतुल्लिल आलमीन अल्लाह के नबी हैं, कैसी रहमत है। उनके गुस्ताखों को भी गुस्ताखी करके भी उनको शोहरत मिल रही है। अगर उनकी ताअत करके हम मुसलमान अगर आगे आएगा नहीं तो हमें नहीं पता नहीं क्या मिलेगा। ये मेरा एक विजदान है,
ایمان کہتا ہے۔ دوسری بات میں نے پہلے ہی کہہ دی تھی، یہ ولد الحرام ہے۔ جو بھی نبی پاک کے خلاف بولتا ہے، چاہے وہ سستی شہرت پانے کے لیے ہو، چاہے دنیا کا حقیر مفاد حاصل کرنے کے لیے ہو، یہ اب سے نہیں، ان کے باپ دادا ابو جہل بھی یہی کہا کرتے تھے اپنی 14 آٹھ باقی رکھنے، ان کا باپ دادا ولید بن مغیرہ بھی یہی کرتا تھا۔ ایسا مت سمجھو کہ ابو جہل ختم ہو گیا، ولید بن مغیرہ ختم ہو گیا، قیامت تک بھی ان کی ناجائز اولاد ابو جہل کی سب آتی رہے گی۔ ان کو فیض یہی محمد رسول اللہ کے غلاموں کو، یہی خالد بن ولید، یہی ٹیپو سلطان، یہی عمر بن خطاب کے غلاموں کو ان کا مقابلہ کرنا پڑے گا۔ یہ قیامت تک حق و باطل کی کشمکش چلتی رہے گی، کیونکہ ان کو چڈی پہنا کے جو شاکہ ہمیں بٹھایا جاتا ہے، ان کو تو صرف اسلام کے خلاف نہیں، دلت بھائیوں کے خلاف بھی یہی پڑھایا جاتا ہے، سکھ بھائیوں کے خلاف بھی یہی پڑھایا جاتا ہے، کرسچینٹی کے خلاف یہی پڑھایا جاتا ہے۔ اس لیے آپ نے نہیں دیکھا، یہی سنگھ پریوار کے لوگ، یہی پاکھنڈی لوگ منگلور میں چرچ پہ انہوں نے حملہ کیا، تب بھی ہم مسلمان سب کے سامنے آئے تھے۔ اسی لیے اب کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ہر برادران وطن آئیں، کہیں کہ پیغمبر صرف مسلمانوں کے نہیں، پیغمبر ہمارے بھی ہیں، کیونکہ وہ رحمت للعالمین ہے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، پوری جہان کے لیے رحمت۔ سب کو سڑک پر اترنا چاہیے ایک جمہوری ملک ہونے کے ناطے، لیکن قرآن کہتا ہے کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، مٹھی بھر لوگ بھی جد و جہد کرتے رہیں، ہو سکتا ہے کہ نتیجہ آج ملے گا کل ملے گا، ہم نتیجے کی فکر میں نہیں ہے، لیکن انشاءاللہ یہ محنت کو بھی اللہ ضرور رنگ لائیں گے، انشاءاللہ ان ایسے بے خدا لوگوں کو لگام لگے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سارے مسلمانوں کے لیے یہ بات انتہائی غم اور افسوس کی ہے کہ اس وقت ملک میں ہندو مسلم سکھ عیسائیوں کے بھائی چارے کو ختم کرنے کے لیے چند ناپاک حرکتیں کرنے والی طاقتیں کھڑی ہو گئی ہیں، جن کی زبانیں ہمارے اولیاء اللہ، ہمارے صحابہ کرام اور آگے بڑھ کر ساری انسانیت کے پیشوا، سارے انسانوں میں رحم کرم اور انسانیت کو پروان دینے والے اور انسانیت پر انصاف کے علم کو، پرچم کو لہرانے والے ہمارے آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ انتہائی گندی اور بے حیائی سے بھری ہوئی نکمی حرکتیں مسلمانوں کے ساتھ کی جاتی تھیں، مسلمان بھائیوں کے ساتھ کی جاتی تھیں، اور نوجوانوں کو ہر قسم سے ستایا جاتا تھا۔ مسلمانوں نے اسے برداشت کیا ہے۔ اب بات ہمارے اولیاء اللہ، ہمارے صحابہ کرام اور سب سے بڑھ کر ہمارے آخری نبی محمد مصطفیٰ، جو ہمارے لیے ہماری جان، ہماری مال، ہماری عزت، ہماری آبرو، ہماری ماں باپ، ہماری اولاد سے بھی بڑھ کر ہیں، ان کے خلاف نعوذ باللہ استغفر اللہ انتہائی گندی حرکتیں، دہشت گردانہ حرکتیں، یہ ناپاک چند لوگ جو نہ ہندوؤں میں ہیں نہ مسلمانوں میں بلکہ اس ملک کے دشمن ہیں، ان لوگوں کی طرف سے آئی ہیں۔ ہم سارے مسلمانوں کی طرف سے، پورے عالم کے مسلمانوں کی طرف سے، میسور کے علماء اکرام اس کے خلاف آواز بلند کرتے ہیں، اس کو کنڈم کرتے ہیں، اس کا احتجاج کرتے ہیں۔ آج اسی بنیاد پر ادے گری میسور کے پولیس اسٹیشن پہنچ کر علماء اکرام نے ان کے خلاف FIR درج کرنے کی درخواست پیش کی ہے، اور یہاں کے SP صاحب نے ہماری بات کو بہت عزت اور احترام کے ساتھ قبول کر کے ہمارے کمپلینٹ کو درج کرنے کا وعدہ کر کے قبول کیا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ملک میں اندر ہندو مسلمان سب آپس میں مل جل کر بھائی چارے کے ساتھ اپنے اپنے مذہب پر عمل کریں۔ ہمارے لیے ہمارا مذہب اور ان کے لیے ان کا مذہب، لکم دینکم ولی دین، یہ قرآن پاک کی تعلیم ہے۔ اور ہمارے رسول کے خلاف، ہمارے نبی کے خلاف جو لوگ بھی اس قسم کی حرکتیں کر رہے ہیں، یہ اصل میں ملک کے دشمن ہیں، ملک میں امن نہیں چاہتے۔ اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو فوری طور سے گرفتار کیا جائے، سخت سے سخت سزائیں دی جائیں، اور ہمیشہ کے لیے ان کو جیل میں ڈالا جائے، اور ملک میں بھائی چارہ اور امن کو قائم کرنے کے لیے ہمارے نبی کی تعلیمات کے مطابق مسلمانوں کو چلنے کے لیے موقع دیا جائے۔